गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। रीजनिंग का एक नया पार्ट है वेन आरेख। वेन डायग्राम्स बोलते हैं। वेन डायग्राम, डायग्राम या इसको हिंदी में कहते हैं वेन आरेख। क्या बोलते हैं? वेन आरेख। वेन आरेख बहुत टू टाइप में है। एक होता है तार्किक वेन आरेख। लिखिएगा, तार्किक वेन आरेख। एक होता है अंकीय वेन आरेख। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1, मतलब कि तार्किक वेन आरेख। ये पार्ट फर्स्ट है, तार्किक वेन आरेख। इसमें आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। आपने पढ़ा था सभी, कुछ और कोई नहीं। अभी क्या भाई, कोई नहीं कुछ, क्या मतलब हम समझ में आया? जैसे हमने कहा कि ये जो है, ये बी में ए का जो को भाग है वो बी में है, पर ए का सभी भाग बी में है कि नहीं है? ए का सभी भाग बी में है, ये लिख सकते हैं। ये कुछ के लिए ए का कुछ भाग बी का कुछ भाग होगा, ए का कुछ भाग बी का कुछ भाग होगा। इसमें इस तरह से ये कुछ भाग बी का कुछ भाग, ए का कुछ भाग बी है और बी का कुछ भाग ए है। कोई नहीं का मतलब ये भी अलग और मैं कोई भी भाग एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग। वैसे बनने को बहुत से बनेंगे, आपको बनने में अब एक ए बी सी तक हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन हमने आपको 2 भागों में समझाया। इसमें फिगर क्या क्या बन सकता है, जैसे कुछ पार्ट बन से पहला बनता है, इसे ए बी सी तीनों क्या है, अलग है। दूसरा ये इसमें ऐसे आ गया, ए हो गया, हाई बी हो गया, हाई सी है, मतलब ए का कुछ भाग बी है, बी का कुछ भाग ए। फिर आगे चलो तीसरा फार्मूला ऐसे हो सकता है, ऐसे करके इसको पूरा अंदर करते हैं। मतलब ये रहा ए है, हाई बी है, माने बी जो है ए का सभी भाग है और सी जो है क्या, ये अलग। चौथे नंबर कह सकते हैं ये ए का भाग है, बी का भाग है। अब सी ए का कुछ भाग सी है और सी बी ए का भाग बी सी जो सी ए का कुछ भाग सी है और सी का कुछ भाग ए। आगे बढ़ाओ, 5वां नंबर ए बी, अब इसमें आ जाएगा सी, दोनों अंदर आ गया। फिर आगे बढ़ाएंगे ए, फिर है बी, और फिर इसका कुछ भाग होगा सी का, समझो ध्यान से। 7 कह रहा है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, ए पूरा हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा बड़ा बड़ा भाग, अब बी के अंदर सी हो जाएगा। अरे हाँ या ना, कैसे लगा देख समझो आपको। पहले ये अलग अलग था, ये थोड़ा सा कुछ भाग आया, ये संपूर्ण हो गया, सभी हो गया, ये कुछ भाग आया, फिर ये पूरा हो गया। अब ए का बी और सी दोनों भाग है, अब ये कहेंगे तो बी और सी का कुछ कुछ भाग है, ये तो दोनों भाग यहाँ देख रहे हैं कि ए का भाग बी, बी का भाग सी।
फिर चौथा नंबर बनता है। अब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसका ए भाग कुछ ए है बी है। अब ए का कुछ भाग और ए का कुछ भाग बी है और बी का कुछ भाग सी है। दोनों हाई दोनों अलग हैं, हाई अलग है, लेकिन इसका कुछ भाग है, इसका एक कुछ भाग है। और 8वां नंबर आता है, फिगर इस बनेगा, ये 9 आ गया ना, ऐसे ए बी सी। इतने तरह के आपके सामने वेन आरेख बनेंगे। वेन डायग्राम जो है, इतने प्रकार के वेन डायग्राम बनेंगे। जो बना है उसको अभी लोग बनाएगा? नहीं, तुम काहे के बनाएगा, विद्वान हो जाएगा ना, बनाएगा नहीं बाबू। ले, ये तो बनाना ही बनाना आपको है, इसको बनाना ही बनाना है। थोड़ा सा और सुंदर कर दो, इसको कलर कर दो, इसको कलर कर दो। और सुंदर बनाना है तो इसको भी कलर कर दो, इसको कलर करो, ये कलर करो और ये कलर। अब हम लोग प्रश्न चलते, बस इतना ही समझना। प्रश्न की बात करें तो कैसे बताएंगे? सवाल के माध्यम समझोगे। मतलब कि ए भी सी का कुछ भाग होगा, सी भी ए का कुछ भाग होगा, सी जो है बी का कुछ भाग होगा, बी भी सी का कुछ भाग होगा, ए जो है बी का कुछ भाग होगा और बी भी ए का कुछ भाग होगा। हाँ, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग प्रश्न के आधार पर समझेंगे। जैसे एक छोटा सा प्रश्न, अब यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, एक छोटा सा प्रश्न है, मेरठ उत्तर प्रदेश और भारत। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, पहला नंबर प्रश्न है, मेरठ है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और भारत। इसका क्या भी डायग्राम हो सकता है? सर, उत्तर मेरठ उत्तर प्रदेश भारत में नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश में। सही बताइए, मतलब कि पूरा पहले भारत होगा, भारत में ही हमारा उत्तर प्रदेश होगा, उसी के अंदर मेरठ होगा। सातवां मतलब अभी भाई ये बना, उसको मत देखो ना, ये बना है, मतलब ये रहा, ये भारत है, ये उत्तर प्रदेश है और ये क्या है, ऐसे नोट करें। पहला प्रश्न, किसी कोई डाउट? सेकंड प्रश्न आज फाइनल कर देना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 5-6 टाइप से बनते हैं। आगरा, इलाहाबाद, आगरा है, इलाहाबाद है और मेरठ दिया हुआ है। क्या दिया है? मेरठ। अब इसका क्या बनाओगे तुम लोग? अब बिल्कुल सही, ये आगरा होगा, इलाहाबाद होगा, लिख देंगे यहाँ पे, ये आगरा है, आगरा, इलाहाबाद और ये क्या हो जाएगा? पर ये सभी शहर अलग अलग है, इसलिए अलग बनेंगे। अगला इधर का इरेज करें क्या, ये वाला लिखते लिखते बराबर लिखते रहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला हो जाएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड है ना, उत्तर प्रदेश, मेरठ, मध्य प्रदेश। चलिए जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश में मेरठ, उत्तर प्रदेश में ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
इसमें मेरठ हो जाएगा, हाई इधर हो जाएगा आपका, तो कहीं बना हुआ था क्या, ये वाला हो जाएगा। पर ये सारा डिजाइन इसी पर आएंगे, देख लीजिए। अब यानी कि इसको, ये क्या बाबू, उत्तर प्रदेश है, ये क्या है, मेरठ है, ये क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन, फोर ना, मेरठ, आगरा, उत्तर प्रदेश, बताइए। हाँ नहीं तो ये आपका उत्तर प्रदेश जाएगा, ये मेरठ होगा, ये आगरा होगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा हमारा मेरठ, और ये हो जाएगा हमारा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बताएंगे इसमें। घर, महिला और शिक्षक, इधर बाबू इधर, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, पूछता जाएगा। ये पढ़े थे तुम लोग? फाइव, घर है, घर, महिला, शिक्षक। घर महिला एक में, शिक्षक अलग। सर शिक्षक भी हो सकते हैं, शिक्षक इसमें घर अलग होगा, ये घर अलग हो जाएगा, और ये जो महिला है ये वो शिक्षक भी हो सकती है, पूरा थोड़ी होगी महिला, सारी महिला शिक्षक थोड़ी होगी, कुछ डॉक्टर भी होंगे, कुछ इंजीनियर भी होंगे, कुछ गृहिणी भी होंगे, तो ये कुछ भाग होगा। ओके, इसका मतलब ये हो गया बाबू, ये महिला इस प्रकार महिला हो जाएगा, ये क्या हो गई, शिक्षक। 6 क्वेश्चन, तोता, नर और खरगोश। तोता, नर, खरगोश। ये नर हो गया, ये जो नर होगा तो कुछ तोता नर होंगे, मादा होंगे, और कुछ नर जो है खरगोश होंगे, और कुछ मतलब ये रहा, लिखेंगे तोता हो गया, ये नर हो गया, ये खरगोश। 6 हो गया, 7 फाइनल हो रहा कि नहीं? क्लियर है सब? नेक्स्ट नेक्स्ट।
आंख वाले व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 7, नीले आंख वाले व्यक्ति कामा, किसकी नीली आंख है? स्त्रियां और डॉक्टर। नीले आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और क्या हो जाएगा बाबू? डॉक्टर। इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा? कोशिश करो। अरे भाई, ये मान लो कि ये स्त्री है बेचारी, ये स्त्री तो डॉक्टर भी तो होगी। हाई जो नीले आंख वाला व्यक्ति है, या व्यक्ति का मतलब यहाँ स्त्री पुरुष दोनों आया नहीं, इसका मतलब कि वो नीले, इसको लिख, स्त्रियां लिख देते हैं इसको, ये स्त्रियां हो गई, ये डॉक्टर हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया नीले आंख वाले व्यक्ति। बताइए, ये डॉक्टर नीला आंख नहीं हो सकता डॉक्टर का, और ये डॉक्टर का स्त्री का नीला नहीं हो सकता है, और स्त्री जो डॉक्टर नहीं हो सकती है। तीनों के साथ रिलेशन बना रहा है ना, इसका मतलब इसका ये बस फाइनल हो गया, पूरा कंप्लीट। ओके, किसी कोई डाउट नहीं है ना? फाइनल फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू। हाँ।